महादेव कहते हैं, धोखा मिले तो समझो कि जीवन एक चुनौती है। धैर्य रखो और सीखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। अपनी शक्ति को जागृत करो और अगर धोखा भी देना पड़े तो इतना अच्छे तरीके से दो कि उससे दूसरों को सीख मिले और तुम आगे बढ़ सको। एक समय की बात है, एक भक्त जिसने महादेव में अपना सब कुछ समर्पित किया था, उसे एक दिन अपने मित्र की अविश्वासजनक क्रिया का सामना करना पड़ा। भक्त बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उसने न केवल अपने दुख को महादेव के सामने रखा, बल्कि उससे शक्ति मांगी। मंदिर में पहुंचकर वह रोते हुए महादेव से बोला, हे महादेव, मेरी सहायता करो, मुझे इस धोखे का सामना करना है। महादेव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे सपने में दिखाया। सपने में महादेव ने कहा, भक्त, हर धोखा एक नया सीख सिखाता है, एक नया पथ दिखाता है। इसे एक नए दृष्टिकोण से देखो और अपनी आत्मा को और भी मजबूत करो। भक्त ने महादेव की सीख को अपनाया, नए लक्ष्य तय किए और नए संबंध बनाए। धीरे धीरे उसने अपने दुख को पार किया और महसूस किया कि महादेव उसके साथ हमेशा हैं। इस प्रकार उस धोखे ने उसके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाया और महादेव की कृपा से उसने अपनी आत्मा को और भी अधिक समर्पितता और स्थिरता के साथ जीना सीखा। जय महाकाल। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उसे कम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। क्यों 99% लोग नहीं कर पाते हैं? देखो, जिंदगी में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे, भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत मेरे भाई? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन मिला, दबा के हार मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हार नहीं माने। और मैं ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूं। सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यत परोनानुरतात पाटन परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। अपने प्रलोभनों को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। एक, आंखों की वासना का अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2, शरीर की वासना का अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। 3, जीवन का गौरव का अर्थ है अहंकार। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना। यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है
और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह लें। वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है।